हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेश मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेश मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के जरिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईएससी स्ट्रीम से जो मैथ सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को जो नॉलेज है उस नॉलेज को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि जो बोर्ड का एग्जाम 2023 में होने वाला है उसके लिए जो एक एग्जाम प्रिपरेशन 2023 जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज में जो वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है उस चैप्टर का ये लगभग लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग लगभग जितने भी जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में लगभग ऐसे चैप्टर को शुरू करने की कोशिश की जाएगी जिससे जो परीक्षा में आने की जो नंबर संभावनाएं हैं वह ज्यादा हो। तो बिना किसी देरी किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया गया है जिसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। ए को दिया गया है 1 1 1 2, बी को दिया गया है 2,3,5 एंड सी जो है वह सी है 1,5,5। ऐसे क्या किए गए हैं, वर्टिसेस को दिए गए हैं। यानी कोई भी ट्रायंगल के जो कोना होता है, जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होते हैं उसी पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और यह किस में पढ़ना है हमको, तो यहाँ पे हमको क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश बीजगणित से सदिश जो वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में इसका हमको क्या करना है, वेक्टर के थ्रू हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट से तो वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किए ही थे, बट हमको इसमें किससे फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे यह ट्रायंगल कैसा दिया गया है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल रैंडम हम बना लेंगे। तो यहाँ पे ए कोई वेक्टर ए है, बी है और यह सी है। तो यहाँ पर अब जो ए है, ए का जो वर्टिसेस है 1 1 2, बी का कितना है तो 2 3 5 और सी का कितना है तो सी का है 1 5 5। अब देखिए बात आती है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे था तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए जो कोलिनियर का एग्जांपल था, अगर कोलिनियर नहीं होता था तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एरिया फाइंड आउट कर लेते थे। यानी एरिया नॉट इक्वल टू 0 होता था तो वह ट्रायंगल हो जाता था, और एरिया 0 के इक्वल हो जाता था तो वह क्या हो जाता था, कोलिनियर हो जाता था। बट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते क्या है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो जो साइड होते हैं, दो साइड जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी, इसको हम लोग वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर कब मानेंगे, जब इसके बीच का ए बी वेक्टर फाइंड आउट हो, यहाँ पे बी सी वेक्टर फाइंड आउट हो तब ना। यानी यहाँ पे इसको अगर एक वेक्टर मान लिया जाए और एक वेक्टर इसको मान लिया जाए तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड का हाफ आता है वही क्या होता है, यह ट्रायंगल का एरिया होता है। बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। मान के चलिए ये भी ए बी वेक्टर यह है, ए बी वेक्टर यह है और यहाँ पे बी सी वेक्टर है। तो क्या कीजिए, तो ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए आप किससे, तो बी सी वेक्टर से। और यहाँ पर क्या कीजिए आप, तो यहाँ पर ए बी कीजिए चाहे बी ए कीजिए, यहाँ पे ए बी कीजिए नहीं तो बी ए कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी कहिए चाहे बी ए कहिए, बात एक ही है, एक ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, जब ए बी हो चाहे बी ए हो, इसका मतलब वह क्या हो जाता है, वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वेक्टर बी ए क्रॉस में वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए और इसका हाफ यानी 1/2 अगर कीजिएगा तो वही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। वही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर वेक्टर मानते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर ट्रायंगल का एरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग
यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ए दिया गया है, सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए यहाँ पे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप हो जाएगा। फिर वेक्टर सी बी क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी के लिए यहाँ पे 2i कैप प्लस में 3j कैप यानी 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप। बिल्कुल उसी तरह वेक्टर सी क्या हो जाएगा, तो वेक्टर सी के लिए यहाँ पे i कैप क्या हो जाएगा, i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में यहाँ पे 5k कैप क्या हो जाएगा, 5k कैप। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर के लिए हम लोगों को ट्रायंगल में ए बी और बी ए और बी सी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर बी ए। वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी ए कहने का मतलब क्या होता है, तो लास्ट वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी फाइनल वेक्टर क्या है, वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। ऐसे करेंगे तो बी ए वेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए कितना है, तो यहाँ पे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप माइनस में यहाँ पे हो जाएगा तो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप। यह किसके इक्वल हो जाएगा, जब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे i कैप में से 2i कैप गया तो क्या बचेगा, माइनस में i कैप, यानी क्या बचा, माइनस में i कैप। फिर यहाँ पे प्लस में जे कैप और माइनस में 3j कैप, तो क्या बचेगा, माइनस में 2j कैप। फिर यहाँ पे 2k कैप माइनस में 5k कैप, तो क्या बचेगा, माइनस में 3k कैप। क्या बचेगा, माइनस में 3 और k कैप। अब यहाँ पर वेक्टर जो बी ए वेक्टर है वो तो फाइंड आउट हो गया, तो बी ए वेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो बीसी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी वेक्टर। बीसी के लिए जो फाइनल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर सी हो जाएगा, यानी वेक्टर सी माइनस में वेक्टर बी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वेक्टर सी के लिए क्या लिख देंगे, तो वेक्टर सी के लिए यहाँ पे दिया गया है आई कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 5k कैप, और यहाँ पे माइनस वेक्टर बी कितना दिया गया है, तो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप इक्वल। अब यहाँ पे i में से 2i गया है तो क्या बचेगा, माइनस में i कैप, तो क्या बचा, माइनस में i कैप। फिर यहाँ पे 5j कैप में से 3j कैप गया तो क्या बचेगा, तो 2j कैप, यानी प्लस में 2j कैप। फिर यहाँ पे 5k कैप में से 5k कैप गया तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पे अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए जो सटीक जो तरीका होता है वह तरीका क्या होता है, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कीजिए, बाकी निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के जैसा आई कैप प्लस यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पे बी ए वेक्टर को पहले अरेंज करेंगे। तो बी ए वेक्टर क्या दिया गया, माइनस में आई कैप यानी माइनस में 1, फिर माइनस में 2j कैप यानी माइनस में 2, और k कैप यानी माइनस में 3k कैप यानी माइनस में 3। फिर उसके बाद में यहाँ पे i कैप क्या है, बीसी वेक्टर के लिए यानी माइनस में 1, फिर यहाँ पे प्लस में 2, और यहाँ पे k कैप क्या है, गायब है, यानी इसका मतलब क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट R1 के अलोंग में कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे जब अलोंग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट तो आई कैप इंटू क्या हो जाएगा, तो 2 0 0 यानी 0, और माइनस यहाँ पे 2 3 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस में जे कैप इंटू क्या बचेगा, तो जे कैप यानी रो खत्म कॉलम खत्म, तो 0 से -1 में मल्टीप्लाई तो 0, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 3 और माइनस में 1 मल्टीप्लाई तो प्लस में 3, और यहाँ पे माइनस तो माइनस में 3
और प्लस में के कैप इंटू क्या बचेगा, तो रो खत्म कॉलम खत्म, यानी माइनस में 2, यहाँ क्या बचेगा माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो माइनस फॉर्मूला से माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 2 जा 2। अब बचेगा क्या, तो यहाँ पे 6 आई कैप माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3 जे कैप और यहाँ पे माइनस 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 ही होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा 4, यहाँ पे के कैप। यह किसका वैल्यू निकला, तो यह वेक्टर बी ए क्रॉस में वेक्टर बी सी का वैल्यू हुआ। अब फार्मूला क्या बोलता है, तो फार्मूला यह बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, तो वेक्टर बी ए, किसका वेक्टर बी ए क्रॉस में वेक्टर बी सी, यही होता है। अब हम क्या लिखेंगे, तो 1/2 इंटू वेक्टर बी ए कितना, बी ए क्रॉस बी सी निकाले हैं, तो यहाँ पे आया है क्या, तो 6 आई कैप माइनस में यहाँ पे प्लस में 3 जे कैप और माइनस में क्या है 4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होगी, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या जानते हैं, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट कर लेंगे इसके लिए, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 36 प्लस में 3 3 जा 9 4 4 जा 16, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9 6 15 का 15 और 6 क्या हुआ, तो 15 और 6 21 का 1, कैरी में क्या बचा, तो 2 और यहाँ पे 2 3 1 4 4 2 4 5 6 61, यहाँ पे क्या बचेगा 61। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बचा क्या, तो 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया मल्टीप्लाई अंडर रूट 61, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 61 डिवाइड बाई 2 और यही क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है, तो यह बोला है कि आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम को हिंदी में हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज ने समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, यानी समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब यह होता है ऐसे। तो ऐसे अब लोग आप लोगों को क्या करना है, ऐसे अगर कोई भी अगर दिया गया हो, कोई भी पैरेललोग्राम दिया गया हो, इसी का क्या करना है आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया है, तो ऐड यह किया गया है कि एडसेंस साइड्स दिया गया है, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दो साइड जो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलते हैं उसी को दिया गया है। तो यहाँ पे उस वेक्टर को दिया गया यानी वेक्टर ए, अगर इसको वेक्टर ए मानते हैं और इसको वेक्टर बी मानते हैं, तो ऐसे ही केवल क्या किया गया है, दो वेक्टर को दिया गया है और दो वेक्टर से ही आपको क्या करना है, इस पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। एक जो लॉ होता है वह यह लॉ बताता है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है यानी समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, वह विकर्ण क्या करता है, इसको पैरेललोग्राम को दो बराबर यानी इक्वल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी बराबर त्रिभुज में वह क्या करता है, एक दूसरे को बांटता है। तो अगर हम चाहें तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले,
तो उसमें दो से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको यह पूरे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसका एरिया हम लोगों को 5 मिल जाए और यह भी 5 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या दोनों एक को निकाल कर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों निकल जाएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ए बी सी डी मान लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है वेक्टर ए दिया गया है। वेक्टर ए क्या दिया गया है, तो आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप। फिर वेक्टर बी दिया गया है, वो क्या है, 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में के कैप। ऐसे दो वेक्टर दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है तो वह दो लगातार जो साइड होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसका ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे बी सी डी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी निकालना होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप और क्रॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट वाला टर्म पता ही है, तो हम लोग उसी टर्म से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और यहाँ पे के कैप। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, आई कैप, यानी यहाँ पर R1 में तो हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप लिख देते हैं। R2 में क्या करते हैं, तो R2 में जो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है उसका फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म ए है, तो ए के लिए यहाँ पे x के लिए काम कौन करेगा, तो 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस में 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस में 7 और यहाँ पे 1। अब हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस हो जाता है R1 में। R1 के अलोंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो R1 के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आई कैप इंटू आई कैप यानी R1 खत्म C1 खत्म, बचा क्या, तो माइनस में 1 माइनस 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई तो -1 और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से और यहाँ पे 7 3 जा 21 तो आया, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग जे कैप लेंगे तो माइनस में जे कैप इंटू क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1 और माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में के कैप इंटू क्या बचा, तो R1 खत्म और यहाँ पे C3 खत्म, बचा क्या, तो माइनस में 7 और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से और माइनस यहाँ से तो प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 में से 1 गया तो कितना बचेगा 20, तो 20 यहाँ पे आई कैप और माइनस यहाँ पे 1 में से 6 तो नहीं जाएगा तो माइनस में 5 आएगा, तो -5 माइनस कितना हो गया, प्लस में 5 जे कैप और यहाँ पे माइनस में 7 में से प्लस में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 5 यानी माइनस में 5 और के कैप। यह किसका वैल्यू निकला, तो ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी जब निकल गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसके लिए करनी क्या होगी, तो यहाँ पे जितने भी x के कंपोनेंट है तो वो क्या है, तो 20 का स्क्वायर फिर प्लस y का कंपोनेंट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे z का कंपोनेंट क्या है माइनस में 5, तो माइनस में 5 का स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 प्लस में 5 का 25 प्लस में 5 का माइनस में 5 कीजिए चाहे प्लस में 5 कीजिए 25 ही आएगा, तो यहाँ पे 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 400 यहाँ पे 50
अब इसको 450 को हम लोग और छोटा भी कर सकते हैं, तो यह क्या छोटा हो सकता है, तो यहाँ पे 9 5 क्या हो जाएगा 45 और 0 और 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 50 को भी तोड़ सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 25 यानी 25 5 का स्क्वायर यानी यहाँ से निकलेगा क्या, तो यहाँ से 3 निकल गया और मल्टीप्लाई में 5 और अंडर रूट 2 यानी 15 अंडर रूट 2 यानी यहाँ से क्या निकल के आया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी का वैल्यू आया तो 15 अंडर रूट 2 आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का करेंगे तो ट्रेंगल का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल यहाँ पे बी सी डी इक्वल टू यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 अंडर रूट 2 और डिवाइड बाई 2 होगा। बट हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यह क्या होता है पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना है, तो 15 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 15 अंडर रूट 2 यूनिट स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर आपको दे दिया जाए 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए अंडर रूट 2/3, देन यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब हम लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर अगर हो यानी ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर हो तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, यानी दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। कब होगा, जब उसके बीच का एंगल कितना होगा, या π/2 होगा, या π/3 होगा, या π/4 होगा, या π/6 होगा। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जो भी क्वेश्चन में दिया गया रहता है उसको पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, तो 3, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2/3। यह तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, बट हम इसको लॉन्ग कॉट से यानी सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व कर लेंगे, तो बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए एक छोटा सा रास्ता ढूंढ लेंगे। पहले इसको सॉल्व करने की सोचते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, तो यहाँ पे दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। यह क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सबसे पहले हम लोगों को यह फाइंड आउट करनी होगी कि यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी इक्वल टू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन वेक्टर, यानी इसको हम लोग एन वेक्टर जो होता है वो किसको बताता है, तो डायरेक्शन को बताता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी इक्वल, यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, तो अंडर रूट 2/3, और इंटू में क्या हो जाएगा
साइन थीटा और इंटू एन कैप हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी इक्वल टू √2 साइन थीटा और एन कैप। अब आप बोलिएगा एन कैप है तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यह किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ तक ही अगर आपको छोड़ दिया गया रहता तो क्या आप इसका आंसर बता पाते? बिल्कुल आपका आंसर यह होगा कि नहीं बता पाते। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू आपको दे दिया गया है √2 और इंटू साइन थीटा और एन कैप। अगर आप एन कैप का भी वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं फिर भी आप थीटा का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि 1 इसको लीजिएगा तो ये तो हट जाएगा और √2 इसमें डिवाइड होगा और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स अगर आपके थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी और √2। क्या यहाँ पे थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हुआ? नहीं हुआ। हम लोगों को इसके लिए क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म को ऐड किया गया है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ज्यादा भारी नहीं होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, उसमें कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया रहता है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है वह क्या है, तो वह यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अगर दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं यानी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया गया वो कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी और इनटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ √2 साइन थीटा और एन कैप। मैग्नीट्यूड अप्लाई हुआ। अब यहीं से बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे, हालांकि जब भी मैं भी सॉल्व कर रहा था तो यहीं पे छोड़ दे रहा था, तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं यहीं पे आके रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। अब मैग्नीट्यूड इस पे लगा तो इसका जो वैल्यू था वो वैल्यू कितना दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू यह मैग्नीट्यूड √2 पे भी जाएगा तो √2 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट टर्म है तो √2 ही होगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, तो जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट यानी उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड यहाँ पे एन कैप पे आएगा, तो एन कैप यानी यहाँ पे इसको लैम्डा भी बोलते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जब अप्लाई हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू √2 और यहाँ पे साइन थीटा इंटू में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचा, 1 इक्वल टू √2 और यहाँ पे साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई तो साइन थीटा, क्या बचेगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और √2 और इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा को का वैल्यू निकालना है तो थीटा इधर इनवर्स में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो 1/√2 साइन थीटा में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो साइन π/4 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन π/4 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आया है, तो थीटा का वैल्यू π/4, इसका मतलब 45 डिग्री। और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे इसका हम एक शॉर्टकट भी बताने की कोशिश करेंगे। बोला क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 1 दिया गया है और वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड दे दिया गया था, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड दे दिया गया था। तो आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कहाँ करते, तो इसको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना हो तो इसके लिए आप लोग करेंगे क्या, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का दोनों का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप, ऐसा लिख देते।
और यहाँ पे याद ही था। अब जैसे ही यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोला है तो यहाँ पे जैसे ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे सब पे अप्लाई किया जाएगा, इसका वैल्यू 1 लिख देते, इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था तो वो 3 दिया था, और अंडर रूट क्या हो जाता 2√2 बाई यहाँ पे क्या हो जाता 3, और यहाँ पे साइन थीटा मैग्नीट्यूड तो साइन थीटा, एन कैपिटल वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता, तो यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, और बचा क्या तो 1 बाई यहाँ पे अंडर रूट 2 इक्वल टू साइन थीटा। और आपको देखते ही यह वैल्यू फाइंड आउट हो जाना चाहिए दिमाग में कि साइन थीटा का वैल्यू √1 बाई अंडर रूट 2 कब आता है तो π/4 पे, तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे π/4। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे अगर आपको प्रूफ करके दिखाना होगा तो ऐसे प्रूफ कीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट मेथड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह करके जो एग्जाम प्रिपरेशन 2023 का था वहां का जो उस सीरीज में जो वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर था, उस वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी जो मार्क्स आ सकते थे, उस मार्क्स आने वाले कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश किया। इसके बाद में हम लोग जितने भी और भी छूटे हुए जो चैप्टर हैं उस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो एग्जाम प्रिपरेशन 2023 का जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे जो चैप्टर के VVI क्वेश्चन है उसको समझाने की वहां पे कोशिश की गई है, आप उसको देखना मिस ना करें। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी दोस्त हो तो उनको भी इस एग्जाम प्रिपरेशन 2023 जो प्लेलिस्ट है उसको भी सजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे सपोर्ट के लिए आप एक लाइक और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।